टॉपिक है ना, आज हम प्रिंट करते हैं, लॉजिक डिस्कस करेंगे, लॉजिक डेवलप करेंगे किसकी, हॉलो ट्रायंगल की। ठीक है, वही बेसिक हम एक इनपुट ले लेते हैं, कितना इनपुट ले लेते हैं, 9 इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, 9 इनपुट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 9 कॉलम्स बनेंगे। और कॉलम रोज कितनी बनेगी हमारे पास, 5 रोज बनेगी। फाइव हमारे पास रोज बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये 9 है, ये यूजर ने इनपुट करना था। ठीक है, ये जो रोज निकलती है ना, ये इजीली निकाली जा सकती है किससे, 9 से। ये क्या है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपकी होती है रो। ठीक है, और यहां पे आपके चलते हैं कॉलम। ठीक है, वर्टिकली चल रहे होते हैं आपके कॉलम। प्रिंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 5वें इंडेक्स से कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, 5 भी फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि 5 क्या चीज है, ये मिडिल है आपका, ये मिड पॉइंट है। 5 क्या है, इट इज द मिड पॉइंट, 5 इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये बात कि नहीं। और प्रिंटिंग होगी एक यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इधर, और इसके साथ ये वाले जो उनसे पैटर्न्स हैं, यहां पे आखिरी रो में भी पूरी प्रिंटिंग आएगी। यानी कि ये क्या चल रहा है, स्पेस है ये 1, यहां पे कितनी स्पेसेस हैं, 3, फिर कितनी स्पेसेस हैं, मिडिल स्पेसेस कितनी है, 5। तो हर दफा मिडिल स्पेस क्या होती जा रही है, +2 होती जा रही है। मिडिल स्पेस पहली रो में तो नहीं थी। ठीक है, पहली रो में तो नहीं थी, क्या ख्याल है। और आगे मिडिल स्पेस क्या होती गई, 1 एंड देन सो ऑन, चलता गया सिस्टम इसका। ठीक है बात। तो इसके लिए जरा लॉजिक एक डेवलप करते हैं। इसके लिए लॉजिक हम सोचते हैं कि लॉजिक क्या होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट एंड सी क्या इसकी लॉजिक डेवलप हो सकती है। ठीक है, यूजर का इनपुट क्या था, 9। यूजर इनपुट क्या है, 9 है। इनपुट शुड बी ऑड नंबर, आपको पता है, क्योंकि ऑड नंबर में सेंटर पॉइंट आता है, और सेंटर पॉइंट के हिसाब से इस तरह सिमेट्रिक एक हॉलो ट्रायंगल डेवलप की जा सकती है। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये स्पेसेस हैं। ये इधर कितनी स्पेसेस हैं, 4 4 4 4, यहाँ पे कितनी है, 3 3 2 2, और यहाँ पे कितनी स्पेसेस हैं, एक स्पेस है। क्या ख्याल है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वो पैटर्न आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये बात कि नहीं। तो जरा नोट डाउन करें, कहां कहां पैटर्न प्रिंट हो रहा है और कहां कहां पैटर्न प्रिंट नहीं हो रहा। पहले आप लोगों ने, जब आपका रो का इंडेक्स 1 चल रहा होगा ना, पहले आपने मिडिल पॉइंट -1 स्पेसेस प्रिंट करवानी है। 1 से लेके कहां तक स्पेसेस प्रिंट करवानी है, 4 तक। मिडिल पॉइंट -1 क्या होगा, 4 होगा। कोई भी नंबर होगा, उसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे ना आप। मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, नम है ना, ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2 करके, 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका मिडिल पॉइंट आ जाए। मीडियन ऐसे ही निकलता है ना स्टैटिस्टिक्स में, ऐसे निकलता है, n+1/2th वैल्यू, यस और नो। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम, इनपुट +1 डिवाइड बाय 2, तो उसमें से -1 करेंगे, 4 आ जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक आप स्पेसेस प्रिंट करवाएं, देन स्टार प्रिंट करवा लें, देन क्या प्रिंट करवा लें, स्टार प्रिंट करवा लें। ठीक है, ये बात कि नहीं। फिर दोबारा आए ऊपर की तरफ। ठीक है, एक वेरिएबल रखें मिडिल स्पेस के नाम से, एक वेरिएबल रखें किसके नाम से, मिडिल स्पेस के नाम से। अब जो स्टार्टिंग स्पेसेस थी वो -1 हो जाएंगी दोबारा जब लूप चलेगा।
स्टार्टिंग स्पेसेस क्या हो जाएंगी, जब दोबारा लूप चेक -1 हो जाएगा। अब वो कितनी दफ़ा चलेंगी, 3 दफ़ा चलेंगी और क्या हो जाए, एक स्टार प्रिंट हो जाए। फिर मिडिल स्पेस की वैल्यू क्या हो, 1। हर दफ़ा मिडिल स्पेस दो दफ़ा बढ़ रही है कि नहीं, 1 3 5 एंड सो ऑन, इस तरह जा रहा है। मिडिल स्पेस को हम स्टार्ट ले लेते हैं -1 से और हर दफ़ा मिडिल स्पेस +2 करवाएंगे। जब मिडिल स्पेस +2 -1 के अंदर जब 2 आप ऐड करते हैं तो वो 1 हो जाएगा ना, और अगली दफ़ा 1 में जब 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, जब 3 में ऐड होगा 2 तो फिर वो 5 हो जाएगा। तो ये लीनियरली चलता रहेगा आगे, इसलिए 5 3 1। यहाँ पे कोई मिडिल स्पेस नहीं थी, इसलिए हमने कहा मिडिल स्पेस को 0 से नहीं इनिशियलाइज कराते, -1 से करा देते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार है। हर दफ़ा उसको +2 कराते रहें। जब अगली रो के लिए +2 होगा तो मिडिल स्पेस की वैल्यू हो जाएगी 1। उसका भी एक फॉर लूप लगा देते हैं जो 1 से लेके मिडिल स्पेस तक चले और नीचे बीच में प्रिंट हो स्पेस। 1 से 1 तक चलेगा, एक स्पेस प्रिंट होगी, फिर स्टार करवा दें। फिर जब अगली की तरफ आएगा तो अगली तरफ आने से पहले इनिशियल स्पेसेस को -1 करवा दें और मिडिल स्पेसेस को +2 करवा दें। तो जो इनिशियल स्पेसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पहले 3 थी अब क्या हो जाएंगी 2, तो 2 मिडिल स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी फॉर लूप i = 1 से मिडिल स्टार्टिंग स्पेसेस तक, फिर स्टार आ जाएगा। फिर मिडिल स्पेसेस का लूप आएगा क्योंकि वो 1 से 3 तक हो चुका था, फिर उसके बाद स्टार आ जाएगा। करते करते ये लॉजिक हम चलाते रहेंगे तो डेवलप बड़ी इजीली हो सकती है ये। तो मेरे जहन में ये बात आती है तो मैं इसको यूं करूंगा, इसको यूं करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें रिपीट इनपुट करेंगे, इनपुट num until num mod 2 = 1। क्या ख्याल है, ठीक है, वही जो तरीका है हमारा। स्टार्टिंग स्पेसेस का नाम क्या रखें, s स्पेसेस रख लें या n स्पेसेस रख लें। अंदर के लिए तो मुझे नाम याद आ गया, मिडिल स्पेस है, इसके लिए क्या रख लेते हैं, क्या नाम रखें, स्टार्टिंग स्पेस, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं। स्टार्टिंग स्पेस कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए ना उसके पास। 4 वैल्यू कैसी है, मिड पॉइंट -1, मिड पॉइंट -1, तो s स्पेस ठीक है, इसका नाम s स्पेस ठीक है, स्टार्टिंग स्पेस या st स्पेस ठीक है। इसको कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, मिड पॉइंट -1। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, num +1 div 2 करके, ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा फिर, हाँ -1। मिडिल पॉइंट से एक कम स्पेस मिलनी है, 5 है ना इसका मिडिल पॉइंट, तो स्पेस कितनी होनी चाहिए इनिशियल, और ये हर दफा ना मैं जब लूप में ऊपर आऊंगा मैं -1 कराता रहूंगा। समझ आ रही है बात, ये नहीं, ये हो गया। और मिडिल स्पेस को चूंकि वो ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे मिडिल स्पेस की वैल्यू -1 होनी चाहिए, यहाँ पे +2 हो जानी चाहिए, यहाँ पे भी +2 हो जानी चाहिए, हर दफा +2 हो जाए, 0 से नहीं स्टार्ट कराते इसको। क्या ख्याल है, अब कहें तो मैं 0 से भी करा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए मैं मिडिल स्पेस को कहाँ से शुरू कराता हूँ, मिडिल स्पेस का नाम हम रख लेते हैं मिडिल स्पेस। वैल्यू कहाँ से शुरू करा देते हैं इसकी, -1 से। ये तो 9 के लिए है, इनपुट यूजर का जो नंबर है ये वो है, ठीक है, ये यूजर नंबर है ये, ठीक है, आखिरी रो में जितने स्टार्स प्रिंट होंगे ये वो है, ठीक है जी। तो अब चलाते हैं हम रिपीट, अब हम चलाते हैं रिपीट, हम नेस्टेड लूप नहीं चला रहे फिलहाल, ठीक है, हम सिर्फ पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो रिपीट के अंदर सबसे पहले कितनी प्रिंट्स होने चाहिए, 4 प्रिंट्स होने चाहिए। तो लूप लगे फॉर i = 1 से लेकर 4 तक। 4 किस में पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग स्पेस में पड़ा हुआ है ना, 1 से लेकर 4 किस में पड़ा हुआ था, इसमें। अगली दफा स्टार्टिंग स्पेस = स्टार्टिंग स्पेस -1 में कराऊंगे नीचे,
इस लूप में दोबारा लाने से पहले मैं 1 से लेके 4 तक अभी चलेगा, अगली दफा जब ये फिर रिपीट से ऊपर से आएगा फिर ये 1 से 3 तक चलेगा, फिर ये 1 से 2 तक चलेगा, फिर ये 1 से 1 तक चलेगा, और जब स्टार्टिंग स्पेस 0 हो जाएगी लूप से बाहर निकल आएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? यहां पे सिर्फ क्या कर लेंगे हम, आउटपुट स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफ आई। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? आ रही है? अब इसको रो भी मान ले बेशक, कोई मसला नहीं है, इसको आर कह लें, ठीक है, क्या कह देते हैं इसको? आर, रो नंबर पहली दफा के लिए चल रहा है। क्लियर है बात? वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जैसे मर्जी वेरिएबल्स हो, ठीक है ना। इसने भी क्या किया है, इसने क्या कर दिया, ये और ये प्रिंट कर दिया ना। अब किसकी बारी आ गई? एक स्टार की। तो यहां पे इसके फौरन बाद हम क्या करा लेते हैं, आउटपुट वो स्टैटिक, आउटपुट स्टैटिक, और उसके बाद अगली लाइन आउटपुट अगली लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन। पहली लाइन क्या हो गई आपकी? प्रिंट होगी। दिस इज वन ऑफ द लॉजिक। पहली लाइन प्रिंट हुई। अब जब ये दूसरी लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पर आने के लिए क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 3 दफा चलना चाहिए ना, तो एक कम हो जाना चाहिए इसको। और दूसरा मिडिल स्पेस क्या होनी चाहिए, वो भी चलना चाहिए, मिडिल स्पेस भी चलना चाहिए। तो मिडिल स्पेस के लिए भी तो यहाँ पे लॉजिक लगानी है हमें। तो अभी इस वक्त मिडिल स्पेस -1 है, तो अभी मिडिल स्पेस नहीं चलेगा। मिडिल स्पेस सिर्फ कब चलेगा, मिडिल स्पेस सिर्फ कब चलेगा, when middle space is greater than what, 0। when middle space is what, greater than 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है फिर ये वाला जो अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अदरवाइज अंदर के स्पेसेस नहीं आएंगे। तो पहली दफा मिडिल स्पेस की वैल्यू क्या है, कोई नहीं है, नो मिडिल स्पेस। क्या ख्याल है, समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? अगली दफा मिडिल स्पेस क्या हो जाएगी, मिडिल स्पेस इक्वल टू मिडिल स्पेस +2 हो जाएगी। तो -1 के बजाय क्या हो जाएगी, 1। उससे अगली दफा क्या हो जाएगी, 3। उससे अगली दफा क्या हो जाएगी, 5। 4 नहीं, 5। दिमाग खोलो ना यार, दो ऐड होते रहेंगे ना, इसीलिए तो मैं -1 से शुरू करा रहा हूं इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर फॉर ms = 1 से लेकर कहां तक चलाना है, कहां तक चलाना है, 1 से लेकर कहां तक चलाना है। अल्लाह की बंदी क्यों बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बैठ गए हैं? कहां से स्टार्ट हो रहा है, मिडिल स्पेस -1 से शुरू हो रहा है ना। यहां पे क्या है, -1 इज ग्रेटर देन 0, नो, ये नहीं चलेगा। अगली दफा एक दफा तो चलेगा ना, तो ये मिडिल स्पेस 1 से लेके कहां तक चलेगा, मिडिल स्पेस तक चलेगा। फिर अगली दफा फिर क्या हो जाएगा, 3, तो ये 1 से लेके 3 तक चलेगा, फिर ये 1 से 5 तक चलेगा। तो इसको 1 से कहां तक चलना चाहिए, मिडिल स्पेस तक चलना चाहिए। और मिडिल स्पेस में सिर्फ ये क्या चीज प्रिंट करवाएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, स्पेस प्रिंट करवाएगा। और यहां पे यह क्या हो जाए, नेक्स्ट फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट मिडिल स्पेस, नेक्स्ट मिडिल स्पेस, आउटपुट, और इन मिडिल स्पेसेस के बाद भी एक स्टैटिक प्रिंट होगा। और इसके बाद क्या होगा, ये एंड इफ। ये अभी नहीं चलेगा, ये फर्स्ट दफा के लिए नहीं चलेगा, ये फर्स्ट दफा के लिए नहीं चलेगा। किसके लिए चलेगा ये, जब मिडिल स्पेस की वैल्यू सेकंड रो के लिए 1 हो जाएगी। तो ये कितनी दफा चलेगा, 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 1 तक एक स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा और फिर इसको प्रिंट करेगा। लेकिन चलें इस वक्त इसकी गुफ्तगू नहीं करते, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर लें, इग्नोर करें। इफ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें। इफ इसका सवाल ना पूछें अभी, इसका सवाल ना पूछें अभी,
मिडिल स्पेस का भी सवाल ना, अभी सिर्फ पहली रो का आप समझ लें, ठीक है। 2 मिनट रुक जाए, अभी 5-6 मिनट रुक जाए, 6:30 बजे तक, ठीक। इसको फिलहाल इग्नोर करें। अगली जो सी लॉजिक आएगी वो कौन सी आएगी? आउटपुट स्टार किया ना, एंड एफ के बाद हम करते हैं आउटपुट नेक्स्ट लाइन। अभी यहां तक प्रिंट हो गया, ये पता कैसे प्रिंट हुआ? 4 स्पेसेस प्रिंट हुई, फिर क्या प्रिंट हुआ? स्टैटिक। कर्सर किधर आ गया? नेक्स्ट लाइन पर। किधर आ गया? किसने कहा नेक्स्ट लाइन पर आया? 2 नेक्स्ट लाइंस हो गई हैं। चले हाँ, बस ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ये इसका मैं इलाज निकालता हूं अभी। ये नेक्स्ट लाइन पर आया। अब कितनी दफा चलना चाहिए? कितनी स्पेसेस होनी चाहिए आपकी? 3 होनी चाहिए ना। तो वेरिएबल अगली दफा चलाने के लिए पहले ही आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग स्पेस अकल इस्तेमाल करें, क्या करेंगे? -1। तो क्या होगी? स्टार्टिंग स्पेस -1, और मिडिल स्पेस क्या हो जाएगी? मिडिल स्पेस क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, क्योंकि मिडिल स्पेस शुरू ही कहां से हो रही थी? अब ये क्या हो जाएगा? 1। ये किसके लिए 1 होगा? रो नंबर 2 के लिए, रो नंबर 2 के लिए होगा। और यहां पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, कौन सी वाली? यहां पे जब तक स्टार्टिंग स्पेस 1 हो चलता रहे, लेकिन जब स्टार्टिंग स्पेस क्या हो जाए तो रोक दो इसको, क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या कर दो? रोक दो इसको, आखिरी रो पे पहुंच जाएगा, उसका मतलब है। तो जब ये वैल्यूज यहां पे हुई, फिर ये यहां से किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, यहां पे आएगा। अब ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा? 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर कितनी दफा चलेगा? मायूस कर रहे हैं आप लोग मुझे। एस स्पेस में क्या पड़ा हुआ है अभी? यहां से -1 नहीं हो गया था ये? देखिए प्रोग्रामिंग में तो आपने बहुत ज्यादा आगे तक की बात सोचनी। आपकी कैश मेमोरी इतनी पिद्दी सी होगी तो फिर आप क्या सोचेंगे? मैं बता भी रहा हूं आपको, जब 4 - 1 ये जब 3 हो जाएगा, अब ये अगली रो में आ गया ना, 1 2 3 हो गया ये। तो जब ये दोबारा ऊपर आएगा तो एस स्पेस के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है? अब 3 पड़ा हुआ है। अब ये कितनी दफा चलेगा? 1 से 3 दफा चलेगा। जब 1 से 3 दफा चलेगा तो ये कंसेक्यूटिवली स्पेसेस प्रिंट करवाता रहेगा। कंसेक्यूटिवली क्या कराता रहेगा? स्पेसेस को प्रिंट करवाता रहेगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अब जब 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे तो ये लूप खत्म हो जाएगा, उसका लूप खत्म हो जाएगा ना। और फिर क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्टैटिक करेगा। और जब स्टैटिक करेगा, यहां पर ये नहीं होना चाहिए, इसको मैंने कमेंट बना दिया है। समझ आई मेरी बात? क्यों कमेंट बनाया? कर्सर नीचे ले जाएगा, नीचे नहीं लेके जाना उसने। तो जो यहां पे मैंने लिखा हुआ था वो ठीक था, नोट कर रहे हैं? जो मुझे यहां पे मैंने लिखा था वो क्या था? वो ठीक था। तो यहां पे क्या लिखा था मैंने? आउटपुट नेक्स्ट लाइन। आपको याद है मिटाने से पहले मैंने कहा था वहां पे तो नेक्स्ट लाइन हो चुका है। अब मैंने इसको क्यों मिटाया है? पता है ना आपको क्यों मिटाया? क्योंकि जब जैसे ही 3 दफा ये लूप चल जाएगा, 3 दफा ये चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर आउटपुट स्टैटिक हो जाएगा। फिर ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये स्पेस और ये स्पेस भी प्रिंट हो गया, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अब तो अभी उसने नीचे नहीं जाने देना हमने उसको, क्योंकि उसने भी क्या करना है? एक उसने मिडिल स्पेस करानी, और फिर एक क्या कराना है? स्टैटिक। मिडिल स्पेस में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? मिडिल स्पेस में आप ही बता दें। 1 पड़ी हुई है, क्योंकि वो पीछे वाली लड़कियां तो सो रही हैं अभी, जब जाग जाएंगी तब उनके आंसर्स भी आ जाएंगे। मिडिल स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा? अब ये चलेगा 1 से लेकर 1 तक। तो कितने प्रिंट्स कराएगा ये? एक स्पेस प्रिंट करवाएगा। ये क्या हो जाएगी? फिर स्पेस क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। स्पेस प्रिंट, तो मिडिल स्पेस वाला रूप क्या हो जाएगा? खत्म। इसने यहां से क्या आना है? बाहर। और बाहर क्या? सिर्फ एक स्टैटिक प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, सीक्वेंस में करता जाएगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं? सीक्वेंस में क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। यहां पे इफ की कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी?
खत्म हो जाएगी और आएगा तो कर्सर किधर ले आएगा, अगली लाइन पर ले आएगा, कर्सर किधर ले आएगा, अगली लाइन पर। अब कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है उसने, 2। नंबर ऑफ स्पेसेस में क्या पड़ा हुआ था, 3। 3 - 1 क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 2। याद रखना है। अभी मिडिल स्पेसेस में क्या पड़ा हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, याद रखना है 3 हो जाएगा। क्या 2 = 0, नो, फिर से क्या आएगा, रिपीट लूप चलाएगा। अब ये कितनी दफा चलेगा, 1 से लेकर 2 दफा चलेगा। कितनी दफा चलेगा, 1 से लेकर 2। अब क्या करेगा, ये 2 स्पेसेस आउटपुट करेगा, 2 स्पेसेस के बाद क्या करेगा, फिर एक स्टैटिक प्रिंट करेगा। क्या करेगा, स्टैटिक प्रिंट करेगा। ये स्टैटिक भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। मिडिल स्पेसेस की वैल्यू क्या हो गई थी, 3 इज ग्रेटर देन 0 हो गया था, तो 1 से लेके कितनी दफा चलेगा, ये 3 दफा। आउटपुट क्या होता रहेगा, स्पेस स्पेस और स्पेस, स्पेस स्पेस और स्पेस, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये प्रिंट हो जाएंगे। फिर क्या होना चाहिए, जैसे ही एमएस मिडिल स्पेस एमएस वाला लूप खत्म होगा, फिर क्या आएगा, स्टैटिक। फिर ये क्या हो जाएगा, यहां से ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा ना ये। और एंड इफ क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज। जब एंड इफ क्लोज होगा तो अब आउटपुट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन। कर्सर किधर आ जाएगा, यहाँ पे। एस स्पेस में, स्टार्टिंग स्पेस में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 2। 2 - 1 क्या हो जाएगा, इसमें क्या पड़ा हुआ था, क्या हो जाएगा, 5। 1 = 0। ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 1 तक चलेगा, 1 से 1 तक चलेगा, एक दफा चलेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। फिर मिडिल स्पेस की वैल्यू क्या थी, क्या हो गई थी, 5। 5 इज ग्रेटर देन 0। 1 से लेके कहां तक चलेगा, 5 तक। फिर 5 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। 5 क्या प्रिंट हो जाएंगे, स्पेसेस। फिर क्या होना चाहिए, 5 स्पेसेस के बाद फिर क्या हो जाएगा, स्टैटिक। और फिर क्या आ गया, एंड इफ। यहाँ पे आया, फिर कर्सर किधर चला जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। एक्स स्पेसेस में क्या पड़ा हुआ था, 1 - 1, ये क्या हो जाएगा, ये वाली क्या हो गई, मिडिल स्पेस क्या थी, 5, ये क्या हो जाएगी, 7। इसके 0 होने की वजह से लूप से क्या आएगी, कहानी बाहर आ जाएगी। अब कौन रह गया, सिर्फ आखिरी रो रहेगी। अब सिर्फ क्या रहेगी, ये आखिरी रो। अभी तक आपने सिर्फ क्या चीज प्रिंट करवाई है, अभी तक क्या चीज प्रिंट करवाई है, इस तरह से चीज प्रिंट करवाई है, ये रह गई है ना आपके पास। इसको प्रिंट करने के लिए आखिर में एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ, ठीक है, बल्कि इफ भी नहीं लगाए, इसके बाद सिर्फ ये काम करा लें। क्या चीज बोला, चूंकि नेक्स्ट लाइन पे आ गया, कितनी दफा प्रिंट्स कराने, 9 दफा। क्या लगाएं, फॉर i = 1 to num, और आउटपुट क्या करा लें, स्टैटिक, और यहां पे क्या करा लें, नेक्स्ट i करा लें। किस तरह, सॉरी, यही कर रहा हूं ना, आखिर में हमेशा यही होगा, इफ लगाने की भी जरूरत नहीं है। कितने प्रिंट्स कराने, 9 प्रिंट्स कराने, तो वो सीक्वेंस में प्रिंट होते रहेंगे फिर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। बहुत सारी हैं, ये तो एक है ना यार। मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं अभी तो मैं बोलता हूँ, आप भी व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। आपकी लॉजिक में बिल्कुल लिखता हूँ, मैं कुछ लॉजिक्स लिखता हूँ, आई नो आपके जहन में क्या है, मुझे उसको भी पता उसके जहन में क्या है। सो हम उसकी तरफ आते हैं। ये तो सिर्फ रन टाइम के ऊपर मैंने कहा कि ये एक लॉजिक है कि आप इस तरह से सोचें, ठीक है। ये इसके ऊपर हेडिंग दिया लॉजिक नंबर 1। मुझे मालूम है इससे सिंपल भी है, यह है लॉजिक नंबर 1। अब आती है इसकी लॉजिक नंबर 2। सेकंड लॉजिक ये सोची गई थी, वो ये थी कि जी चूंकि ये सारे क्या हैं, स्पेसेस हैं, ठीक है, ऑल दीज आर स्पेसेस, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके स्पेसेस हैं।
ऑलराइट, ठीक है। सोच ये डेवलप हुई कि चूंकि आपने जब यूजर से एक नंबर लिया, एक वेरिएबल में नम लिया, नम कितना था 9, नम कितना था 9, इसका मतलब ये है 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, स्टार्टिंग स्पेसेस को वैल्यू क्या दे दी हमने 5 दे दी, क्या दे दी 5 दे दी। स्टार्टिंग स्पेसेस बोल लें इसको या रोज बोल लें, रोज बोल लें, क्या ख्याल है? ये कहां तक चलेगा? ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा? 5 चलेगा। इसके नाम को चेंज कर लेते हैं, जरा मोर बेटर हो जाएगा, क्या ख्याल है? इसको क्या कर लेते हैं, रोज कर लेते हैं, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 से लेकर रोज तक चलेगा। ये क्या हो जाएगा, रोज, 5 रोज के लिए चलेगा ये। अब आएंगी स्पेसेस की बारी, ठीक है। पहली दफा स्पेसेस कितनी चलेंगी, 5 - 1, फिर क्या चलेगा 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4, 5 - 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर दफा आय बड़ा होता जा रहा है ना। रोज में क्या चीज पड़ी हुई होगी, रोज में ऑल द टाइम कितनी वैल्यू पड़ी हुई होगी, 5 पड़ी हुई होगी। और आय हर दफा चूंकि लूप है तो 1 2 3 4 एंड इंक्रीमेंट क्या होता रहेगा, जाता रहेगा आगे। क्या ख्याल है? ठीक है ये बात। पहले कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी जी, 1 2 3 और 4 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। एक पैटर्न देखा गया है, ये तो समझ आ गया कि ये पहले 4 स्पेसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको भी पैटर्न देखें, आगे कितनी रिमेनिंग है, ये 1 है, 1 स्टार है। फिर देखो एक और पैटर्न देखा गया है कि एक इंडेक्स, दूसरा और तीसरा। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 जगह हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर कितनी आ गई नीचे, 7। फिर कितनी आ गई नीचे, 9। क्या ख्याल है? हर दफा +2 होती जा रही है ना ये। उसके लिए लॉजिक कौन सी वाली है, जनरल लॉजिक लिखी है मैंने, 2 × i - 1 कर लिया। ये भी ऑड नंबर्स की ग्रोथ होती है इसमें। i की वैल्यू 1 है, 2 × 1 - 1 इज 1। i की वैल्यू 2 होगी, 2 × 2 - 1 3। i की वैल्यू 3 हो गई, 2 × 3 - 1 5। i की वैल्यू 4 होगी तो 2 × 4 - 1 7। समझ आ रही है? तो ये इस तरह चलता रहेगा आगे। क्या ख्याल है? ठीक है ना ये बात कि नहीं? ठीक, सही। और इसमें क्या होगा, जब ये पहली दफा आएगा तो i की वैल्यू तो 1 होगी, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 इज 2 - 1 इज 1। इसको प्रिंट सिर्फ कहां पे होना चाहिए, जब इस कैरेक्टर की, चूंकि 1 से 1 तक यहाँ के लिए है, इधर कब से चलेगा, 1 से लेकर 3 तक के लिए चलेगा, यहाँ पे कब चलेगा 1 से लेकर 5 तक के लिए। सिर्फ प्रिंटिंग कहां पे हो, पहली वैल्यू पे और आखिरी वैल्यू। समझ आ रही बात है कि नहीं? इसके लिए क्या 1 और 3 पे प्रिंटिंग हो, अदरवाइज स्पेस हो। तो यहां पे इसका क्या करेंगे, इफ करेक्ट, चूंकि ये हर दफा के लिए ना ये हॉरिजॉन्टल लूप चलता रहेगा। ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है। इस तीसरे लूप में यहाँ स्पेसेस और एंड बाउंड्रीज पे स्टार स्टार आ जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक। तो सिर्फ जब कैरेक्टर की वैल्यू 1 होगी तब स्टार, और जब कैरेक्टर की वैल्यू आखिरी होगी तब स्टार। ठीक है, ये हो जाए या बिल्कुल सही, या जब कैरेक्टर की वैल्यू 2 × i - 1 हो तब क्या हो जाएगा, आउटपुट स्टार हो जाएगा, आउटपुट स्टार हो जाएगा। ठीक है, और एल्स में आउटपुट स्पेस हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैंने मिस कर दी, आखिरी रो। एक और कंडीशन लगा लेंगे, आखिरी रो के लिए क्या होना चाहिए, नहीं i = 5 तो होगा, लेकिन कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, जब किसके बराबर हो जाए, कैरेक्टर की वैल्यू हो जाए, हाँ सही कह रहा है, 5 के बराबर, यानी किसके बराबर हो जाए,
रो के बराबर हो जाए, ठीक है। तब सिर्फ क्या करेगा आखिरी रो में स्टार 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 प्रिंट, एल्स में आएगा ही नहीं वो। क्या ख्याल है? मतलब देखें, चलें इस बात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, मैंने तो सोच लिया ना आखिरी रो, ये तो यहां तक तो हम पहुंच गए ना कि जब कैरेक्टर की वैल्यू 1 होगी या एक्सट्रीम हो तो ये भी प्रिंट होगा, 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 ये भी प्रिंट होगा। समझ आ रही है? बीच में सिर्फ एल्स एल्स चलते रहेंगे। जब कैरेक्टर की वैल्यू 2 हुई इस तरह से, या कैरेक्टर की वैल्यू, ये कैरेक्टर का लूप है, CHAR इक्वल टू 1, CHAR इक्वल टू 2, CHAR इक्वल टू 3 चलेगा। और जब ये अगली दफा फिर से आएगा, अब आई की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, रो नंबर 3 हो जाएगी ये, तो 2 into 3 क्या हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। ये पांचवी इंडेक्स पर प्रिंटिंग है। ये इसका आएगा पहला इंडेक्स, ये आएगा दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। सिर्फ पहले इंडेक्स पर आउटपुट होगा और सिर्फ पांचवें इंडेक्स पर आउट होगा। यहां पे क्या होगा, सिर्फ पहले पर और सातवें पर। अदरवाइज एल्स में क्या होता रहेगा, सिर्फ स्पेसेस, ठीक है सना। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर पहला प्रिंट, फिर 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और सेकंड कैरेक्टर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोबारा नीचे आएगा, आपका क्या ख्याल है, फिर स्पेसेस तो नहीं आनी चाहिए ना, तो उसको कैसे कैटर किया जाए? वो एक खास जगह है जहां पे कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, जब रो के बराबर हो जाए। समझ आ रही मेरी बात क्या नहीं? अच्छा, इसको ड्राई रन भी करेंगे हम। ये हो जाएगा एंड इफ, यहां पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ऑफ CHAR, ठीक है। अच्छा, CHAR क्यों नहीं रख सकते हम नाम, क्योंकि ये ऑलरेडी नाम किसका है, किसका नाम है, ये डेटा टाइप है, तो नाम क्या कर लें, चेंज कर लेते हैं क्या? क्यों जी? नाम के हमने स्पेलिंग ही चेंज कर दी है। समझ आई सारों को? ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप का नाम है ना, CHAR कैरेक्टर है ना ये, इसलिए नाम ये हमने चेंज कर लिया। और फिर क्या होगा इसके बाद, प्रिंट नेक्स्ट लाइन, यानी कि आउटपुट नेक्स्ट लाइन, आउटपुट नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट आई का लूप, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आई का लूप। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? अब जरा ड्राई रन करो इसको। पहले ड्राई रन पे क्या होगा बताएं जरा मुझे। रोज के पास क्या वैल्यू पड़ी होगी ऑल द टाइम, 5 होगी रोज, ठीक है। सॉरी, कमेंट्स यहाँ पे नहीं डालने चाहिए, कमेंट्स हमेशा कहाँ पे होते हैं, राइट साइड पर। ये हो गया फॉर रोज, ठीक है, रोज के लिए चलेगा ये, ठीक है, ये बात ठीक है जी। 5 रोज थी तो ये 5 दफा चलेगा। क्वेश्चंस पूछते रहना साथ साथ और मुझे जवाब भी देते रहना, ठीक है। 1 से लेके 5 दफा चलेगा। स्पेसेस कितनी होनी चाहिए, 5 - 1। अब ये कितनी दफा चलेगा ये वाला लूप, 4 दफा चलेगा। कितनी दफा, तो 4 स्पेसेस आ जाएंगी, पहले 4 स्पेसेस आ जाएंगी। स्पेसेस कहाँ कहाँ पे आएगी, 1 2 3 और 4। फिर कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे। कैरेक्टर्स कहां से कहां तक चलेंगे, 2 into 1 is 2 - 1, 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक। जब कैरेक्टर की वैल्यू या तो 1 हो या एक्सट्रीम हो तो स्टैटिक प्रिंट करेगा, 1 पे स्टैटिक प्रिंट कर लेगा। ये लूप एक ही दफा चलना था, प्रिंट हो जाएगा जब कैरेक्टर की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन, कर्सर किधर आ जाएगा, सेकंड की तरफ। आई की वैल्यू फिर से चलेगी। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। 1 से लेकर, ये तो सॉरी 2 ही हो गई। 1 से लेकर 5 - 2 कितना हो गया, 3। 3 स्पेसेस, 3 दफा क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएंगी, स्पेसेस आ जाएंगी। अब कितनी आ जाएंगी, 3 स्पेसेस आ जाएंगी। समझ आई? अब क्या होना चाहिए, आगे का जो लूप है कितने इंडिसेस की रिक्वायरमेंट है इसकी, 3 इंडिसेस की रिक्वायरमेंट है। और वो आई नेचुरली मैनेज करेगा। आई की वैल्यू होगी थी 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 - 1 इज। अब ये लूप 3 दफा चलेगा।
ठीक है, जब कैरेक्टर की वैल्यू 1 है तो स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कौन प्रिंट हुआ है, अभी कौन प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हो चुका है। जब अगली दफा आएगा कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी 2, एल्स में जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैरेक्टर की वैल्यू या तो 1 के लिए चलाएगा और यहाँ पे इसके अंदर पड़ा हुआ है 3, या तो तब होगा जब कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यस हाँ, इस स्पेसेस के बाद जो 3 है ना, या ये जिनको सर्कल किया हुआ ना, ये स्पेसेस वाले लूप है जिनको सर्कल किया हुआ। और इसमें हम कैसे प्रिंटिंग करवा रहे हैं, सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू पे स्टैरिक है और दरम्यान में सारे स्पेसेस हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली फॉर फर्स्ट के लिए है, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट के लिए है, और ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, लास्ट इंडेक्स के लिए है, इस लूप के जिनको मैं इनसर्कल किया हुआ है। समझ आ रही बात या नहीं? और इसको कौन हैंडल कर रहा है, इस चीज को कौन सा लूप हैंडल कर रहा है इसको, स्पेसेस वाला, समझ आई? और ये कौन हैंडल कर रहा है, ये कौन हैंडल कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक डिफरेंट लॉजिक है, क्या ख्याल है? ठीक है, 3 दफा के लिए पहले तो स्टैरिक आएगा, फिर अगली के लिए स्पेस आएगा, फिर क्या होगा, आखिरी इंडेक्स होगा, फिर क्या होगा, आखिरी इंडेक्स होगा, फिर क्या होगा। यस नहीं, इस कंडीशन को हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा मैं i इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, यहाँ पे i इज इक्वल्स टू रो करेंगे। खैर, फिर क्या होगा, अगली दफा फिर से जब चलेगा, अब अगली प्रिंट नेक्स्ट लाइन की तरफ आएगा, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं? तीनों प्रिंट हो जाएंगे। अगली लाइन पे आएगा, i की वैल्यू होगी 3, i की वैल्यू होगी 3, 5 माइनस 3 इज 2, कितनी स्पेसेस आएंगी, 2, कौन कौन प्रिंट हो जाएगा, ये वाला और ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगला लूप कितनी दफा तक चलना चाहिए, 5 दफा। i की वैल्यू थी 3, डबल ऑफ 3 इज 6 माइनस 1, तो ये कितने दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा। तो पहली दफा के लिए स्टैरिक प्रिंट करेगा और 5वीं तक के लिए करेगा। ये सिर्फ तब चलेगा जब i की वैल्यू क्या हो जाए, 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। समझ आई मेरी बात कि नहीं? ये सिर्फ आखिरी के लिए चलेगा। समझ आ रही है? ठीक है, फिर ये स्टैरिक एक पहली दफा स्टैरिक ये वाला प्रिंट हुआ, फिर क्या होगा, एल्स एल्स एल्स, और ये फिर से कौन सी वाली कंडीशन, इफ ट्रू हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? फिर जब ये फॉर कैरेक्टर से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट लाइन की तरफ आएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जब i की वैल्यू 4, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, डायमेंशन है, सोचने का तरीका है, डिफरेंट सोच है, ठीक है। एक आपकी सोच भी मैं आता हूँ, जो आप लोग कह रहे थे मुझे, यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अब क्या होगा, यहाँ से i की वैल्यू होगी 4, रो में पड़ा हुआ था 5, 5 माइनस 1 इज 5 माइनस 4 इज 1, 1 से लेके 1, एक स्पेस क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस और नो? ओके। फिर आएगा यहाँ पे 7 तक चलेगा, ये है कितनी दफे चलेगा, 7 के लिए चलेगा। तो ये आउटपुट पहले इंडेक्स पर और 7th इंडेक्स पे आउटपुट होगा। एल्स में बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्पेसेस। ये भी प्रिंट हो गया, पहला स्टैरिक स्पेस एल्स 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 एल्स, और फिर इफ ट्रू हो जाएगा। कैरेक्टर खत्म हो गया, कैरेक्टर का लूप। फिर ऊपर आएगा नेक्स्ट लाइन, कर्सर इधर आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 5, 5 माइनस 5 इज 0, 1 से लेके 0 तक लूप नहीं चलेगा। नीचे आएगा, कैरेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 10 माइनस 1 9 तक, 10 माइनस 1 9 तक। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये भी क्या होगी, ट्रू। रो तो वैसे क्या था 5, और i की वैल्यू क्या होगी 5। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? ये वाला कैरेक्टर का लूप आप कितनी दफा चलेगा, 9 दफा। और 9 की 9 दफा कौन ट्रू होगा, ये ट्रू, क्योंकि इसका लेना था ना कैरेक्टर्स के साथ नहीं है, वो तो वैसी जनरल सी बात है। समझ आ रही है?
ये सब किसके लिए ट्रू होंगे? इफ ये भी इफ के लिए और ये वाला भी, आखिरी वाला भी इफ के लिए। समझ आई मेरी बात? ऑल 9 कैरेक्टर्स आपके इफ वाली कंडीशन में ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए बात शामिल की गई थी? फॉर लास्ट रो ओनली। दिस इज फॉर लास्ट रो ओनली। ठीक है, ये किसके लिए? लास्ट स्टेरिक ओनली, फर्स्ट स्टेरिक के लिए। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? तो ये पूरा आपका एक लॉजिक है। क्या ख्याल है? दिस इज ऑल्सो अ लॉजिक। फिर आती है लॉजिक नंबर। इसके बाद की जो लॉजिक है ना, मैं यहां पे लिखता हूं, ऊपर से मिटा देता हूं ताकि मैं क्या कर लूं, ऊपर एक और लॉजिक हम डेवलप कर लें। ये क्या हो जाएगा यहां पे? फिर नेक्स्ट आई हो जाएगा। ठीक है, ये वो ऊपर की तरफ जा रहा है नेक्स्ट आई के साथ। अब इसी की जो उसकी ना लॉजिक नंबर 3, लॉजिक नंबर 3 देखते हैं। लॉजिक नंबर 3 ये कहता है रिपीट इनपुट नंबर until नंबर ऑड ही होना चाहिए, नंबर 2 इक्वल टू 1। रोज और कॉलम्स निकाल लो इसकी। ठीक है, रोज कितनी है इसकी? रोज कैसे पता चलेगा? num प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिर्फ किस किस इंडेक्स के ऊपर स्टार प्रिंट हो रहा है, ये इंडेक्सेस गौर तलब हैं। इन इंडेक्सेस में एक पैटर्न नजर आ रहा है, इन इंडेक्सेस में एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप नोट करें, क्या पैटर्न नजर आ रहा है? हाँ, नोट करें। कॉलम्स के अंदर भी एक वैल्यू डाल लें, कॉलम्स के अंदर भी एक वैल्यू डाल लेते हैं। कॉलम्स पहले होंगे 5, फिर कितने होने चाहिए? 6, फिर 7। 5 कैसे आएगा इसके पास? रोज भी 5 है, कॉलम मिडिल वैल्यू भी 5 है। मिडिल वैल्यू कैसे निकलती है? num प्लस 1 div 2, num प्लस 1 div 2। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलेगा? ये रोज तक चलेगा। और फॉर j इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलेगा? ये बताएंगे मुझे? कॉलम तक चलेगा, और हर दफा कॉलम को मैं प्लस 1 कराऊंगा, देखना। ठीक है, सही है। और यहां पे चलेगी क्या चीज? एक कंडीशन चलेगी। क्या चलेगी? एक कंडीशन चलेगी। मैं 9 भी लिख सकता हूं, मुझे उसमें भी एतराज नहीं है। कॉलम इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे जो एंड वाले इंडेक्सेस हैं वो बच जाएं, उस तक जाए ही ना। क्या ख्याल है? इधर लेके जाना चाह रहे हैं? इफ यू वांट टू टेक इट टुवर्ड्स दैट साइड, कॉलम ना लिखें, फिर यहां पे डायरेक्टली क्या लिख लें? नम ही लिख लें, इससे कोई एतराज नहीं है। बस वो उधर भी जाएगा, जो जिधर डॉट्स लगाए ना उधर भी जाके चेक करेगा, यानी प्रिंट करेगा प्रोग्राम में, कोई मसला नहीं। आपने सिर्फ यहाँ पे एक लगानी है, इफ कहाँ कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए? जब आपका दोनों इंडेक्सेस i प्लस जे इक्वल टू i प्लस जे इज इक्वल टू रो प्लस 1 हो जाए जनरली। ठीक है, ये तो पहले स्टार के लिए, या ये हो जाए या एक मिनट, j माइनस आई, गर्ल्स आप बताएं, j माइनस आई इज इक्वल टू 4 कैसे पता चलेगा? रो माइनस 1 से, जनरल बना दिया ना, रो माइनस 1 से। ठीक होगी बात के नहीं? एक और भी लगेगा ना आखिरी रो के लिए, और i इज इक्वल टू
रो, देन क्या कर दो, आउटपुट एस्टेरिक, एल्स क्या कर दो, आउटपुट स्पेस कर दो। क्या कर दो, आउटपुट स्पेस कर दो। क्या ख्याल है, ठीक है ये बात कि नहीं? नहीं ठीक? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहां पे एंड हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जे, और यहां पे आउटपुट नेक्स्ट लाइन होगी है, नेक्स्ट लाइन, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट आई। समझ आ रही है सारों को? गर्ल्स आप लोगों को समझ आ रही है? आप लोगों ने ये पैटर्न निकाला था ये वाला? तो ये बेसिक सी बात थी ये, ठीक है, ये बेसिक सी बात थी, पूरी लॉजिक लिखनी थी ना, इट्स नॉट इनफ, दिस विल गिव यू ओनली 2 मार्क्स। नहीं ये लॉजिक नहीं है, आपको पूरी बतानी थी कि एंड कहाँ पे होता है, ये किधर तक चलेगा, ये आप यहाँ तक भी चला सकते हैं, और अगर आप आगे चलाना है ना आपने, तो आप चाहते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पे कि अगले ना हो, तो आप यहाँ पे ना इसको रिपीट अंटिल में डाल लें, अंटिल कॉलम इज इक्वल टू 9 जब हो जाए। क्या ख्याल है, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1, मतलब मैं एक एडिशनल बात बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसको एक्सेस ही ना करें, इसकी तरफ आप जाए ही ना, तो एक तरीका है उसका। अभी तो क्या कह रहा था वो, यहां तक जा रहा था ना, 9 तक जा रहा था, जो जे का लूप है कहां तक जा रहा था, 9 तक जा रहा था। अगर आप 5 6 7 8 9 यूं चलाना चाहते हैं, कॉलम के पास इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहां पे आपने क्या लिख लिया, कॉलम लिख लिया। अगली दफा आप चाहते हैं कि ये ज्यादा चले, तो आप क्या कर लें, बात समझ रही, नेक्स्ट आई ना करें, आप कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1 कर लें, ऐसे कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1 कर लें, और क्या कर दें, अंटिल कॉलम इज इक्वल टू क्या ना हो जाए, 9 ना हो जाए, 9 नहीं सॉरी, हाँ 9 ना हो जाए, क्योंकि कॉलम की तो स्टार्टिंग पोजीशन ही 5 है, ठीक है। जो यूजर इनपुट है ना 9, ठीक है, जो यूजर इनपुट है 9 उसको कह रहा हूं मैं, ठीक है ये बात कि नहीं, क्लियर हुई मेरी बात, यूजर इनपुट 9 उसको कह रहा हूं। तो ये है यहाँ पर 1 से लेके कॉलम 9 तक चलेगा, ये वो आगे तक भी चलाएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आगे ना चले, अब पहले 5 तक चलाए, आई की वैल्यू जब 1 है तो 5 तक चले, आई की वैल्यू जब 2 हो जाए तो 6 तक चले, आई की वैल्यू 3 हो जाए तो 7 तक चले। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आई से पहले ये काम करके, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, इधर एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फिगर आउट करो जरा, इस बात के लिए प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फिगर आउट करें पहले। फिर एक काम करते हैं यार, हम ये फॉर लूप से चलाते ही नहीं है, इसी को किससे चला लेते हैं, रिपीट से। समझें जरा, क्या ख्याल है, इसको चला ही किससे लेते हैं, रिपीट से चला लेते हैं, और आई की वैल्यू क्या दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं। क्या ख्याल है, आई की वैल्यू क्या दे देते हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पहले 5 दफा चले, फिर 6 दफा, फिर 7 दफा, और फिर 8वें कॉलम तक जाए, और फिर 9वें। वैसे ही खड़े खड़े एक बात जहन में आई, ठीक है, तो हमने ये फिगर आउट किया कि ये थोड़ी सी रॉन्ग होगी। रॉन्ग इसलिए होगी क्योंकि ये अंटिल बार बार उसको ऊपर ही लेके जाता रहेगा जब तक 9 नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंट नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे आएगा तो रो क्या हो जानी चाहिए, 2, रो क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए ना, रो क्या हो जानी चाहिए, 2, और अब कॉलम्स कितने होने चाहिए, गर्ल्स बताएंगे, रो 2 में कॉलम्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। पहले कितने चल रहे थे कॉलम्स, 5,
तो अब हमें यहां पर क्या करना है, कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम प्लस 1 करना है, ठीक है। और आई की वैल्यू या रो क्या चल रही थी यहां पे, रो लिखूं या आई लिखूं, सही है, रो लिखूं या आई लिखूं, रो। तो हर आई की जगह पे मैं क्या कर देता हूं फिर, आर इज इक्वल टू 1 था, सॉरी आर इज इक्वल टू 1 यहां पे था, या आर 0 कह दें, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 यहां पे कह दें, ठीक है। ये आर हो गया, आई की जगह पे हम क्या डाल देते हैं, आर डाल देते हैं, जे की जगह पे हम सी डाल देते हैं, आई की जगह पे हम आर डाल देते हैं, नेक्स्ट में भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, नहीं समझ आई तो बता दें, ठीक है, ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज। और ये अनटिल यहां पे आ जाएगा फिर, अनटिल, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है यहां पर आखिरी रो के लिए, 4 + 1 5 होगी, तो यहां पे क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5, सब में यही चलता रहेगा। क्लियर है ये बात के नहीं, ठीक है ना। और कॉलम की वैल्यू जब ग्रेटर देन क्या हो जाए, 9 हो जाए, 9 कौन था भला, 9 कौन था हमारा, नम, 9 कौन था हमारा, नम था। जब 9 से बड़ी हो जाएगी ना, यानी 10 हो जाएगी, तो इससे बाहर निकल आएगा। इसको जरा ड्राई रन करते हैं, इसको जरा ड्राई रन करते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। पहले तो चल रहा था ना, सिर्फ पहले में क्या था कि हम किधर किधर भी कंसीडर कर रहे थे, ये यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट करवा रहे थे, अब नोट कर रहे हैं कि नहीं, यहां पे आके नेक्स्ट लाइन होती थी उसकी। हर दफा जे का लूप 1 से लेके 9 तक चल रहा था। अब मैंने क्या कहा कि इसकी जगह सिर्फ अमेंडमेंट हमने क्या की, यहां पे हम क्या चलाना चाह रहे हैं, 1 से लेके कॉलम तक चलाना चाह रहे हैं, और तब चेक कर रहे हैं कि क्या तब्दीलियां इसमें होनी चाहिए, ताकि पहले कितने कैरेक्टर्स तक चले, 5 तक, अगले लूप कहां तक चले, 6 तक, फिर कहां तक चले, फिर 8 और फिर 9 तक चले। क्लियर हो रही है मेरी बात, कहां तक चले, 9 तक चले। नहीं समझ आ रही तो बता दें, ठीक है ये बात, ठीक है ना जी जी, प्रॉब्लम नहीं थी। पहले वाले में यहां तक चल रहा था हर दफा, मतलब इसमें पता कितने 45 इंडिसेस, 45 प्रोसेसिंग हो रही थी। अब क्या होगा, लेस प्रोसेसिंग होंगी। यहां तक चल रहा था पहले, जो फॉर था ना, वो फर्स्ट रो 9th इंडेक्स, सेकंड रो 9th इंडेक्स, थर्ड रो 9th इंडेक्स, फोर्थ रो 9th इंडेक्स, फिफ्थ रो 9th इंडेक्स तक चल रहा था। अब जो काम होगा पता क्या करेगा, फर्स्ट रो 5th इंडेक्स तक चलेगा, सेकंड रो 6th इंडेक्स तक चलेगा, थर्ड रो 7th, ये सिर्फ फर्क है, वो इनको नहीं देखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द थिंग जो कि अभी वैसे ही खड़े खड़े जहन में आई है, तो हमने उसके हिसाब से चेंज कराना शुरू कर दिया। वो नेचुरली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा ना, तो कर्सर वैसे ही नीचे आ जाएगा। जैसे ही कॉलम का लूप खत्म होगा ना, नेक्स्ट ये सी जब होगा, हाँ जब नेक्स्ट सी होगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। मिडिल स्पेस में करेगा ना, स्टार्टिंग में और मिडिल स्पेस में नहीं करेगा। ये किसके लिए है, स्टार्टिंग के लिए और मिडिल स्पेस के लिए। हाँ नहीं, वो पैटर्न नहीं बनाएगा, फिर पैटर्न नहीं बनाएगा। जो खाली जगह वो भी तो एक कैरेक्टर है ना, खाली जगह क्या है, एक कैरेक्टर है। नहीं वो खाली ऐसा नहीं है कि वो कर्सर कभी भी खुद नहीं मूव करता, कर्सर कभी भी खुद नहीं जाता, जगह छोड़ता ही नहीं। जगह छोड़ता तो फिर तो परेशानी नहीं थी ना किसी काम की, ठीक है। जगह छोड़ना, स्पेस इज अ कैरेक्टर, तो यू नीड टू आउटपुट अ कैरेक्टर, ठीक है। ये एक आउटपुट कैरेक्टर है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। अच्छा, पहली दफा क्या होगा, आर की वैल्यू 1 हो गई है, कॉलम की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलेगी, तो ये कितनी दफा चलेगा, ये तो पहली दफा के लिए क्या करेगा, ये r + c = रो + 1 इसमें नहीं होगा, सिर्फ कहां पे चलेगा, ये 5 + 1 6 के लिए चलेगा। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि r भी कितना है 1, ये भी कितना है 1,
ठीक है, 1 + 1 = 6, नो, समझ आ रही है कि नहीं? 1 + 1 = 6, 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5, यस 1 + 5 मतलब आखिरी इंडेक्स के लिए चलेगा ये। कॉलम की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में? 5 है। कॉलम की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? 5 है। नोट कर रहे हैं कि नहीं गर्ल्स? 5 है।